even from Pakistan who say that हमने 800 साल हिंदुओं पर राज करा, तो then a typical Indian who has a right-wing ideology would come back and say कि ठीक है साहब, आपने राज करा, बहुत अच्छी चीज हुई, आपने हिंदुओं को अपने बूट के नीचे रखा, ये भी बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन नाउ अब बैटिंग हमारी है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग सर? कहने का मतलब है कि अब मोदी जी आ गए हैं और 800 साल आपने कर लिया, अब 800 साल हम भी कर लें, हमारे तो सिर्फ 6-7 साल हुए हैं। देखें, आपने जो सवाल किए वो बहुत अहम है और मेजर साहब ने जो गुफ्तगू की वो जो है बहुत ही जरूरी थी कि वो कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, क्योंकि इसको हम जो है एनालिसिस की दुनिया में एम्पैथेटिक एनालिसिस कहते हैं कि आप जो है आप एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से को देखें और उसके शूज में आके अपने आप को रखें और कहें कि अच्छा एक एक्टर जो है दूसरे एक्टर के बारे में किस तरह देख रहा है, कैसे सोच रहा है और उसकी क्या थ्रेट परसेप्शन है। तो देखें, ये इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक डिसएग्रीमेंट है वो कि पाकिस्तान की रियासत कैसी होनी चाहिए। क्या वो एक सेक्युलर जमहूरी नेशनल रियासत होनी चाहिए जिसके अंदर पाकिस्तान के जो नेशनल मफादात हैं, पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं और सिक्योरिटी के, ट्रेड के या जो भी हैं उसको आगे लेके चला जाए, या पाकिस्तान जो है वो एक आइडियोलॉजिकल रियासत हो। तो उससे तो नो डाउट मतलब कोई इस चीज से डिसएग्री नहीं कर सकता कि उसने पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप को वो आगे नहीं बढ़ने दिया, वो उसी पॉइंट पे अटका रहता है कि अच्छा पहले पीस एट ऑल कॉस्ट, जैसे मेजर साहब ने जिक्र किया, कांग्रेस उसको डील कर रहा था कि अच्छा ठीक है, ये एक रियलिटी है, एक आइडियोलॉजी है, एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान को एज एन आइडियोलॉजिकल रियासत तस्वर करता है और उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फिर कश्मीर को भी देखता है और भारत को भी देखता है मजमूई तौर पे। लेकिन फिर भी जो अमन है, जो ताल्लुकात की बेहतरी है, वो फिर भी हो सकती है और हम लचक और फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाए रखेंगे। और अब एक ऐसी हुकूमत है कि जिसकी अपनी आइडियोलॉजी है और वो आइडियोलॉजी जो है वो, अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं इक्विविकेट नहीं कर रहा, मैं एज एन एनालिस्ट जो है वो उसको देखने की कोशिश कर रहा हूं एज समवन के जो पाकिस्तान से ओरिजिन है, मेरे माँ बाप वहां पैदा हुए थे, मैं पैदा हुआ था, मैंने ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन जो है समवन हु नोज दैट साइड और समवन who actually lived in Bharat as well and understands that, और प्रोफेशनली भी मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि भाई एनालिसिस है, उसका कोई ना मजहब होता है और ना ही उसका कोई देश होता है, अगर आपने रियली हाई क्वालिटी का एनालिसिस करना है। तो मैं फिर से ये कहूंगा कि जो कामरान साहब ने बातें बोली ना, आई एग्री लार्जली विद देम। देखिए, कोई बेवकूफी होगा जो बोलेगा कि नहीं ऐसा करते हैं, जंग लड़ते हैं और एक दूसरे की गर्दनें काटते हैं, तो पागल ही कोई बोलेगा। एंड एटलीस्ट आई डोंट ascribe to it. Now I'll tell you what, why tempers rise. ये जो पूरी फिलॉसफी है हिंदुत्व की, पहले मैं वो समझा दूं आपको, राइट? हिंदुत्व की फिलॉसफी, एंड आई जस्ट विश, जैसे हम लोग, मुझे ऐसा लगता है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पर्सनली रोज पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ एवरी डे। देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस हु आर वेरी कीन पाकिस्तान वॉचर्स। मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान, कुछ लोग पढ़ते हैं जरूर, ये मुझे बात, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी इंडिया की स्टडी होती है पाकिस्तान में जितनी होनी चाहिए। इतनी इंडिया के ऊपर बुक्स अवेलेबल है पाकिस्तान में जितनी हमारे यहाँ इफ यू गो टू एनी गुड बुक स्टोर एंड से पाकिस्तान के ऊपर किताबें चाहिए तो 50 आपको किताबें दिखा सकता है वो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रीडिंग अबाउट पाकिस्तान दैट गोज ऑन इन इंडिया। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि ये जो जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये 1925 में बना था। इट्स अ राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इट मीन्स नेशनल वॉलंटियर कोर। अगर मैं एक बड़ा लूज हल्का फुल्का ट्रांसलेशन करूं तो नेशनल वॉलंटियर कोर, इट्स अ सोशल सर्विस सॉर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल गो, अपने कैंप्स भी लगाते हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं XYZ। तो जब भी हम ऐसी बातें सुनते हैं, एक साहब हैं हैदराबाद में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बड़े मशहूर हैं सियासतदान, तो जब उनके भाई ये कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर 800 साल हुकूमत करी और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, बात है कि सब कॉन्टिनेंट पे लोगों की मेमोरीज बहुत ज्यादा लंबी हैं। तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री तो नहीं करूंगा कामरान साहब से, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कि इसको ना देखिए, जो राइवलरी थी रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की,
वो जिसको हम उर्दू में कहते हैं वर्चस्व, सुजरेनिटी, पावर, इन्फ्लुएंस, ग्लोबल रीच, आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म वगैरह वगैरह की इन 3-4 चीजों का मिश्रण था, एक मिक्स था उसका, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर हुआ, बिकॉज एसेंशियली यू वांटेड टू इन्फ्लुएंस वन ब्लॉक एंड दे वांटेड टू इन्फ्लुएंस अदर ब्लॉक, एंड देन यू मेंशन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एटसेट्रा. यहां पे मेमोरीज गो बैक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, प्रॉब्ली ऑलमोस्ट 1000 इयर्स. तो इशू ये है कि जो लोग डिस्कस करते हैं वो फिर मोहम्मद बिन कासिम से डिस्कस करते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग देयर बिकॉज दैट इज यूजलेस, दैट इज पार्ट ऑफ द पास्ट, लॉन्ग गॉन, डेड एंड बेरिड. बट व्हेन यू हैव वॉइसेस फ्रॉम एजुकेटेड पीपल इन इंडिया, राइट सर, एंड इवन फ्रॉम पाकिस्तान हु से दैट हमने 800 साल हिंदुओं पर राज करा, तो देन अ टिपिकल इंडियन हु हैज अ राइट विंग आइडियोलॉजी वुड कम बैक एंड से कि ठीक है साहब, आपने राज करा, बहुत अच्छी चीज हुई, आपने हिंदुओं को अपने बूट के नीचे रखा, ये भी बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन नाउ अब बैटिंग हमारी है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग सर? कहने का मतलब है कि अब मोदी जी आ गए हैं और 800 साल आपने कर लिया, अब 800 साल हम भी कर लें, हमारे तो सिर्फ 6-7 साल हुए हैं, अभी तो हमारे मतलब ना 794 इयर्स बाकी हैं. सो टू यू सी दैट इज द बैंटर, नॉट टू बी टेकन वेरी सीरियसली, बट सो एक के बाद एक कि ठीक है साहब आपने राज करा, बट वो राज करा था, अब हमारा है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. इंडिया में जो कुछ बोले, इंडिया रिमेन्स कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर कंट्री एंड वी हैव आवर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. इसमें कोई मैं बोलूं कि नहीं साहब परफेक्ट है, तो ऐसा तो नहीं है, और ये जग जाहिर है कि परफेक्ट नहीं है, तो हमें अपनी 10 गलतियां हैं और ये सब हम कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं. वी गो रॉन्ग एंड देन वी सेट इट राइट. दूसरी चीज, जहां तक कश्मीर की बात है, जब इंडिया कहता है कि हम कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, जब पाकिस्तान कहता है कि, मैं बताता हूं और मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, मैं तनकीद नहीं कर रहा पाकिस्तान की, बट मैं एक बात समझाने के कह रहा हूं कि व्हेन पाकिस्तान सेज दैट यू नो कि कश्मीर हमारा शाहरग है, तो पाकिस्तान हैज डन एवरीथिंग दैट इट कुड टू गेट कश्मीर. मतलब 1947-48 में जो कबायली रेडर्स आए थे, और किताब भी है, एक पाकिस्तानी जनरल है अकबर खान, उनकी किताब भी है, मैं कामरान साहब को भेजूंगा अगर कहीं मुझे मिल गई, मेरे पास पड़ी थी एक कॉपी पुरानी, and this is a book written and about the Pakistani, and so many wars have been fought. There has been terrorism in Kashmir, etc. There have been diplomatic overtures by Pakistan, and every country has a right to do whatever they want to do. And Pakistani सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, that is not for an Indian to say. That is Pakistan's internal business. But पाकिस्तान ने जो करना था कर लिया कश्मीर में. अब कश्मीर में अगर इंडिया, देखिए पाकिस्तान ने जंग लड़ी कश्मीर में, जो आपने जंग लड़ी, आपसे मेरा मुराद है पाकिस्तान से जो जंग लड़ी 1999 में या 1965 में जो अखनूर में अटैक हुआ था, या 1947-48 की हम बात कर लें, वो लड़ाई हुई थी. कश्मीर में जो तंजीमें, ये जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब तो पाकिस्तान बेस्ड हैं और यूनाइटेड नेशंस एक्नॉलेज करता है कि पाकिस्तान बेस्ड है. तो मेरा ही कहने का मतलब है कि ये स्टेप लिया, अभी तक इंडिया का इतने सालों तक पॉस्चर डिफेंसिव था सर इसमें, कि ठीक है वहां से मार पड़ रही है, एक बॉक्सर आपको मार रहा है और आप ब्लॉक कर रहे हो, वो बॉक्सर मार रहा है, आप ब्लॉक कर रहे हो, यू जस्ट ब्लॉकिंग एंड दैट बॉक्सर इज हिटिंग यू, नहीं आप ब्लॉकिंग, आप डिफेंसिव खेल रहे हैं. पहली बार सर 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने ऑफेंसिव खेला, और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूं. उसके बाद हुर्रियत गायब हो गई. द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस डिसअपीयर्ड फ्रॉम कश्मीर. आज की तारीख में कोई बात नहीं करता, एंड ऑफ स्टोरी. क्योंकि इन्होंने करना था ये, बीजेपी अगर पावर में बहुत पहले होती, अटल जी के टाइम पे अगर होती एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, ये तब दूर कर देती. इनके पास, वही मैं कह रहा हूं ना, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी, इनके पास इंटेंट डे 1 से था. जब बीजेपी के सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सर, इंडियन पार्लियामेंट सिर्फ 2 थे, ये तब भी कहते थे हम 370 हटाएंगे. आज इनके 303 है, क्या आज कहते हैं हमने हटा दिया. इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, वो होना था. इंटेंट और कैपेबिलिटी जिस दिन मैच होते कर देते, इन्होंने करा, क्योंकि इनके आइडियोलॉजी में है बीजेपी की हम हटाएंगे. अच्छा, दूसरी चीज है 1994 के हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि दैट द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, एंड उस समय यू नो इट वाज कांग्रेस वाज इन पावर. तो हमारे यहाँ एक और चीज है कि रिएक्शंस हर एक गवर्नमेंट के अलग हैं, लेकिन ऑन इश्यूज लाइक कश्मीर और इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एवरीबडी स्पीक्स द सेम लैंग्वेज रफली. किसी की थोड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज है, किसी की थोड़ी सी अग्रेसिव लैंग्वेज है, लेकिन ओवरऑल जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो जनरली इंडियंस टेंड टू बी अलाइंड. हमारा एक दृष्टिकोण है, एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा. तीसरी जो बड़ी अहम बात मैं कहना चाह रहा था कि
जो कामरान साहब पीस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू डाई डाउन इज रेटोरिक. Every friction, every war has its own economy, and in every conflict certain number of people benefit. And you see, I mean, if there is no war, how will those people benefit? I'm not talking about war as in कि गोलियां चल रही, मैं उसको war नहीं कह रहा, war of words को कह रहा हूं मैं. I mean war of words, शब्दों से जो, लफ्जों से जो लड़ाइयां होती हैं. अगर अमन होना है तो सबसे पहले, ठीक है हम लोग कहेंगे कि टेररिज्म खत्म कर दीजिए, आप कहेंगे साहब कश्मीर में आप नॉर्मल लाइए, तो 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं कि आई थिंक द रेटोरिक नीड्स टू गो डाउन. रेटोरिक कम होगा तो मीडिया भी कम बोलेगा, बिकॉज मीडिया क्या करता है सर कि व्हाट मीडिया डज इज फर्स्ट इट विल रिपोर्ट सर. पहले न्यूज आती है, फिर उसके बाद व्यूज आती है सर. एंड न्यूज इज नॉट डेंजरस सर, द व्यूज आर वेरी डेंजरस जो मीडिया की तरफ से आती है. देन दे विल से मार दो, काट दो. वो कहेगा जी लाल किले में सब्ज परचम लहराएंगे, ये कहेगा सर हम लाहौर पे चढ़ दो. यू नो दीज थिंग्स हैपन एंड दे आर अ नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन. हम कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, तो हम कुछ बोलेंगे, जाहिर सी बात है. अब इसमें द थिंग टू डू एंड द थिंग टू सॉर्ट ऑफ वॉच आउट फॉर इज लोअर द रेटोरिक नंबर 1, लोअर द टेम्परेचर्स नंबर 2, राइट. एंड जो कहते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट जिनको कहते हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, अब ये मुझे लगता है कि यहां पे इमरान खान ने क्या गलती कर दी है, इमरान खान साहब ने, कि उन्होंने बोल दिया जब तक, अब ही हैज यू नो बॉक्स्ड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर बिकॉज ऑफ द सेम रेटोरिक. अब पीटीआई के आपको अगर कारकुनों को खुश करना है तो आप खुश कर सकते हैं कि जब तक भारत 370-35 से वापस नहीं लेगा हम भारत से बात नहीं करेंगे. भारत से, भारत के जो लोग हैं ओपनली कभी नहीं कहते, लेकिन आई मूव अराउंड इन सच सर्कल्स, वो कहते हैं हमने कब बोला